स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। वो क्वेश्चन पेपर नहीं जो कि लीक हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही फिलहाल का है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसको मिस नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि देख के ही मिस कर देते हैं कि यार पुराना क्वेश्चन है, क्या करेंगे देख के। लेकिन आप लोगों को मिस नहीं करना, अच्छे से करना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ैक्ट बोर्ड में क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट आए थे जब आप लोगों ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है? तो आपको अच्छे से कर लेना है, और इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर जो पेपर आप लोगों को लीक हुआ तो हो सकता है कि थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, तो आप लोग उससे डरना नहीं है। मैं भी जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ, बस आपको उसको फ़ॉलो करना है और अच्छे से देखना है। मैं इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी डाल दूँगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं वो भी डाल दूँगा। मैं जितना भी डाल रहा हूँ आप लोग वो देखिए, और 100% के साथ बोलता हूँ, आपका 90 प्लस आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? 100 से 100 आउट ऑफ 90 प्लस एक नंबर आएगा आराम से, मैं जितना वीडियो डाल रहा हूँ उससे। अगर आप लोग थोड़ा और मेहनत कर दिएगा तो आप 100 में 100 आ जाएगा, कोई भी बिना डाउट का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। तो पहले उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारा होता है सेक्शन ए से स्टार्ट है, जो कि अपठित बजाने की, जो कि है पेसेज। ये क्या होता है कि आप लोगों का पेसेज जो कि है बहुत इजी आता है पेसेज, तो उससे आपको डरना नहीं है। और सबसे पहले आपको पेसेज को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। आप लोग भी एक बार अच्छे से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने वाले सॉरी करने करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। तो ये तो है ही, अड़ोस पड़ोस को देख के जलना, क्या कर रहा है पड़ोसी, तो ये सही बात है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, और ना ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर माध्यम बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की जिंदगी वो सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो यहाँ पे इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज़िंदगी। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? उसकी ज़िंदगी ही होती है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो दुनिया की असली वो क्या होता है? यहाँ से आपको पेसेज में आराम से ये सब का आंसर मिल जाएगा। बस आपको ढूँढना है और टिक मारना है। तो क्या होता है? ताकत। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो किस तरह का आदमी का? साहसी आदमी का। साहसी आदमी जो है वो हमेशा किसी कहीं नहीं देखेगा अड़ोसी पड़ोसी में क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपना आराम से अपना जो है अपने लक्ष्य पे लगा रहता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जनमत शब्द कौन समास है? जनमत जो शब्द है, जन यानी कि मत, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हमारे साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तप तप्त पुरुष, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो यह साधारण जीव का काम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका पेसेस है, तो पेसेस से आपको आराम से फुल में फुल मार्क्स ले आओगे पेसेस का, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, क्या करना है पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अभी पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना? तो आपको वीडियो को रोकना है और पढ़ना है। ये आप जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आप लोग मिलाइए क्वेश्चन कि आप लोग सही किए या नहीं किए। तो यहाँ पे हमारा 6 का क्वेश्चन है कि हंस लो दो क्षण, खुशी मिली वरना जीवन भर क्या? सही बात है, दो क्षण हंस लो वरना जिंदगी तो क्या है, आज आज है कल नहीं है ना? तो यहाँ पे जो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रंदन। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर है जो है 7,
दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है? तो धरती की गाथा है। ऑप्शन नंबर 8 है हमारा, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो ये इसका एक शब्द क्या होगा? नीलांबर, यानी कि नीला है अंबर। ठीक है, तो आसमान भी नीला होता है, अंबर का मतलब होता है आकाश, यानी कि आसमान। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलता फूल क्या हो जाता है? तो खिलता फूल क्या हो जाता है? तो मलान हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो कौन छिप जाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड, शशि। अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि व्याकरण से है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो आपको क्रिया सही से पढ़ लेना, आक्रमक सकर्मक ये सब पढ़ के जाना अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? तो किसमें आक्रमक क्रिया है? बताओ बताओ, फटाफट बताओ किसमें होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया होगा? तो कौन सा होगा भाई लोग? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, या चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पे पूछा सकर्मक, तो सकर्मक इसमें कौन सा हो जाएगा? तो टूगल का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोटी खा रही है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, देखिए यहाँ पे तो पहले बता दिया कि एक अर्थ होता है शिक्षक, शिक्षक का मतलब अध्यापक भी होता है। और हल्का तो गुरु का मतलब नहीं होगा, आचार्य हो सकता है, भारी तो मैंने गूगल पे सर्च किया था। तो यहाँ पे जो गुरु का अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारी हो, भारी होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में कौन सा श्वेत का अनिकार्ती शब्द नहीं है? तो कौन सा? सफेद तो है, उजाला मतलब सफेद ही होता है, सफेदी है, यानी कि श्याम, श्याम मतलब क्या? जिसका सांवला कलर, यानी कि सांवला होता है, यानी कि हम लोग कृष्ण भगवान को भी बोलते हैं ना श्याम, श्याम, है ना? तो उसका भी रंग कैसा? सांवला है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन कौन सा समास है भाई लोग? बताओ कमेंट में फटाफट से बताओ। देखिए तो यहाँ 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना, आराम से जाना, आराम से एग्जाम देना, और जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको आराम से देखना है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ भी मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिए ज्वाइन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कौन सा वाच्य है भाई? तो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे तुम देख रहे हो, कितने सारे, तो आपको अच्छे से करना है, समास वाच्य जितने भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाची, 18 का हो जाएगा बी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, विद्यालय घर की डैश है, सही अव्यय पद को चुने। तो क्या है? विद्यालय घर के, यहाँ पे आपको बताना सही अव्यय चुनना है। ठीक है, अव्यय चुनना है। तो 19 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट, विद्यालय घर के निकट है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं भाई वाच्य? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि बुक से है। वो तो पहले हमारा व्याकरण से था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी किताब से, जो कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन है कि आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक ना कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, मैं इतना 100% श्योर के साथ बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके बुक का ही एक लाइन है, फसल, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है भाई? तो कौन है? तो नागार्जुन है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा फसल कविता से है। हाँ देखो, फसल इससे भी पूछ गया कि फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों के पानी का जादू है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी। एक सेकेंड, करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का हो जाएगा सी, सही है, नदियों के पानी का। अब यहाँ पे हमारा इसका होगा 23 क्वेश्चन है, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है, तो वहाँ पे तो आराम से लिखा है ना, मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि फसल किसका रूपांतरण है, तो यहाँ पे फसल किसका रूपांतरण है? तो सूरज की किरणों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूरदास की काव्य भाषा अवधि होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 25 का। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, गोपियों के गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा? तो किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो किसे गरजने को कहा है? तो बादल को गरजने को कहा है। तो 28 है हमारा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो है वो किस कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह उत्साह से ली गई है, उत्साह कविता से। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, आपके बुक का ही है, ये एक लाइन है, तो इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे, है ना, तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? यहाँ पे जो है लाइन दिया गया उसके लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो कौन था भाई बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी? तो कौन था? तो कैप्टन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, कैप्टन क्या काम करता था? तो भाई लोग क्या काम करता था? कमेंट में बताइए, आप लोग का होमवर्क है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 33, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद जो है वो किस तरह का है? तो एक रेखा चित्र, यानी कि रेखा चित्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो किस कद के आदमी थे? तो मंझोले कद के आदमी थे, यानी कि मंझले, होता है ना कि बड़का महिला छोटका, तो मंझला थे, है ना, यानी कि ना ही ज़्यादा लंबे थे ना ही ज़्यादा छोटे थे, वो मिडल में थे, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो बाल गोविंद जो भगत है वो किसको मानते थे? तो कबीर को, तुलसी को, सूरदास को या रैदास को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीर को मानते थे। 35। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, एक सेकेंड, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा था, है ना। अब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है ये भी आपके बुक से ही लिए गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हाँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसके जो गद्यांश है उसके लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 38 एंड 39, देन फिर खत्म, क्वेश्चन खत्म। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? भाई कड़वा तेल लगा लो, कौन सा तेल है ये? भाई आप लोग आराम से बता सकते हो यार। आपको एक कमेंट बताना आंसर में, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर कड़वा तेल का? सबको पता है, बताइए कमेंट में कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो लेखक की जो माँ है वो काजल कहाँ लगाती थी? आप लोगों की भी माँ लगाती होगी ना, जब आप लोग बच्चे थे, तो नाभि और लीलार पे, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो किसकी गोद से निकलते थे? तो किसकी गोद से निकलते थे? तो बाबूजी की गोद से निकलते थे, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और हम लोग अभी और भी क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि 2022 का हम लोग किए, तो 2023 का भी करेंगे, और 2021 का भी करेंगे, 2000 शायद उधर फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना था ना, तो उससे पहले भी कुछ जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।